नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज 8 अप्रैल 2023 शनिवार है। कल 7 अप्रैल को अवकाश था, बाज़ार बंद थे, इसलिए हम 6 अप्रैल को क्या ट्रेडिंग हुई थी उसकी बात करेंगे। 6 अप्रैल को सुबह के समय व्यू ये था कि बाज़ार चौपी रहेगा। इसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि इसके पहले 6 तारीख के पहले 3 दिन लगातार बाज़ार में बहुत अच्छी तेज़ी आई है। देखिए, कोई भी तेज़ी आती है या कोई भी मंदी आती है, बड़ा ट्रेंड का मूव होता है, उसके बाद बाज़ार का कंसोलिडेशन होना स्वाभाविक है। तो पहला कारण तो ये था कि अब कंसोलिडेशन का समय आ गया है। दूसरा कारण था कि बृहस्पतिवार सुबह रिज़र्व बैंक की पॉलिसी मीटिंग का अनाउंसमेंट होना था और उस अनाउंसमेंट से प्रायः बाज़ार में बड़े बड़े मूव आते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो ये भी चौपी मार्केट का एक संकेत था। इसलिए बृहस्पतिवार को सही तरीका ये था कि हम ट्रेड ना करें, और अगर ट्रेड करें तो सिर्फ डिप्स पर बाइंग का ट्रेड करें। कोई बहुत बड़ा डिप आए तो वो उस दिन की बाइंग नहीं होगी, वो पोजीशन ट्रेडिंग के लिए हम पोजीशन बना रहे हैं। तो बृहस्पतिवार की डे ट्रेडिंग का कोई रुख बनता नहीं था। अब हम देखते हैं इसको। ये देखिए, बाज़ार खुलते ही थोड़ा सा नीचे आया और बिकवाली हुई। उसके बाद जब रिज़र्व बैंक गवर्नर ने कहा हम ब्याज दर नहीं बढ़ाएंगे, अचानक बाज़ार में तेज़ी आई, साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, फिर ऊपर गया और उसके बाद बाज़ार लगभग 100 पॉइंट नीचे आया। अब इसमें से ये कहना मुश्किल है, इसको पकड़ते और 100 पॉइंट नीचे आकर फिर ऊपर की तरफ बाउंस कर गया। तो ये चौपी बाज़ार के यही संकेत है। देखिए कितने तरह से रंग बदले हैं, लाल, ब्लू, फिर मंदी, फिर तेज़ी, फिर मंदी, फिर तेज़ी। तो इस चौपी मार्केट में सच तो ये है कि कुछ भी पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब ये कहना आसान है मेरे लिए कि इस जगह आप पोजीशन ट्रेड ले सकते थे या इस जगह ले सकते थे, लेकिन उस समय लेना सही था कि नहीं वो कहना मुश्किल है। तो बृहस्पतिवार कुल मिलाकर ऐसा दिन था जब न ट्रेडिंग करें तो ही सही था। और आप अगर अब स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको इसके ये जो तेज खरीदना बेचना हुआ है, इसके रिजल्ट्स भी दिखाई पड़ेंगे। 51 अंकों का नुकसान है। तो ये मंदी पकड़ने के बाद भी, ये थोड़ी बहुत तेज़ी पकड़ने के बाद भी ऊंचे नीचे बाज़ार में ऊंच नीच में नुकसान ही होता है। इसलिए चौपी मार्केट का व्यू बन जाए तो जहाँ तक हो सके दूर रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग, आई एम सुदर्शन सुखानी एंड टुडे इज़ April 8, 2023 Saturday. Yesterday Friday was a holiday and markets were closed. So we are going to talk about the trading that took place on Thursday. This is the Trend 22 tool that we are using to identify trending days and trends inside an intraday trade. You must understand that this is a trend following method. So when there is no trend, this tool will not work, and essentially that is what I am trying to explain. If we sense that a choppy market is likely to come about, there is no purpose in using trend following methods. Actually, nothing works in a choppy market. Now on Thursday morning, the view was that we are expecting a choppy market, and that was there for two reasons. First, behind us were 3 strongly uptrending days. You know, the uptrending days eventually lead to a consolidation, and a consolidation is a choppy market. And second, the Reserve Bank was going to announce its policy in the morning. When big news events come, the market becomes volatile, and volatility leads to choppiness. So with two major reasons not to trade, a choppy market was expected and trading was not the best idea for that day. Let us see what happened. The markets fell in the morning, then the announcement came the Reserve Bank is not raising rates. Markets went up, went sideways. Again we got a red colored trend, went up again, made new highs, and from the new highs they went down 100 points rapidly. Very difficult to predict. And then bounced back again. All said and done, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades were taking place, and naturally when you have so much trading, it's very unlikely you make money. So as you can see, and the performance that is now shown, the trades, if you were following Trend 22, you would have actually lost money. And the reason I am saying is that on choppy markets, the best trade is to avoid trading altogether. Now theoretically, there were 2 trades that were possible for a positional trader. Early morning dip, buy to build a position, then late afternoon dip, buying to build a position, not for that day but for the next week. Now this is easier said than done. So I'm just assuming that theoretically this trade was there, but practically I'm not sure how much this would have been implemented in. The basic idea was, in a choppy market, avoid going into the market.